2 हफ्ते का समय है। अस्पतालों की व्यवस्था सुधार लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, नहीं तो मैं खुद आऊंगा और जहां गड़बड़ी मिली वहां सीधी कार्रवाई होगी। यह कोई विपक्षी नेता का बयान नहीं है, यह कोई चुनावी सभा का भाषण नहीं है, यह चेतावनी है बिहार के नए नवेले विधान पार्षद और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की। और खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ ही घंटे पहले उन्हें बिहार विधान परिषद की सदस्यता मिल गई थी, उनका सदस्य घोषित कर दिया गया था। यानी एमएलसी बनते ही निशांत कुमार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने सिविल सर्जनों को चेतावनी क्यों दी। असल सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है? और क्या स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई वास्तव में जमीन पर दिखाई देगी? आज अंदर की बात ये एपिसोड है, उसमें हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधान परिषद चुनाव की। विधान परिषद चुनाव में जो है वो 10 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था और उपचुनाव भी थे, इसमें उसके नतीजे घोषित कर दिए गए। नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद सभी जो 10 उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। इन 10 सीटों में से 9 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गई, जबकि 1 सीट पर आरजेडी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। लेकिन इन सभी नामों में जिस एक नाम पर पूरे बिहार की नजर थी वो था निशांत कुमार, क्योंकि यह सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं थी, यह बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक जो परिवार है उसकी अगली पीढ़ी के राजनीतिक उदय का संकेत भी माना जा रहा है। निशांत कुमार अब सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे नहीं हैं, वे अब बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। यानी अब उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ गई है। और शायद यही वजह है कि एमएलसी बनने के तुरंत बाद उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। विधान परिषद सदस्य बनने के बाद जब निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, बधाइयां दी गई। लेकिन इसी दौरान मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने जो कहा, उसने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन तीनों चीजों से समझौता नहीं किया जाएगा और वे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। यानी निशांत कुमार भी अपने पिता के बताए नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। यानी निशांत कुमार ने सीधे तौर पर अपने राजनीतिक दर्शन को नीतीश कुमार की राजनीति से जोड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बिहार के सभी सिविल सर्जनों और स्वास्थ्य अधिकारियों को 2 सप्ताह की समय सीमा दे दी। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अनियमितता है तो उसे तुरंत सुधार लें। अगर 2 हफ्ते बाद भी गड़बड़ी मिली तो वे खुद औचक निरीक्षण करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अब जरा सोचिए, किसी मंत्री का यह कहना कि मैं खुद अस्पतालों में जाकर जांच करूंगा, अपने आप में एक बड़ा संदेश है। यह संदेश सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं है, यह संदेश जनता के लिए भी है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा से राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाओं की कमी, मरीजों की लंबी लाइनें, दलाली और भ्रष्टाचार के आरोप, ये सब मुद्दे वर्षों से चर्चा में रहे हैं। ऐसे में जब स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेतावनी देने से व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य विभाग छोटा नहीं है। राज्य के 38 जिलों में जिला अस्पताल हैं, सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और लाखों मरीज रोजाना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे विशाल सिस्टम में सुधार करना आसान काम नहीं है। लेकिन निशांत कुमार ने जिस अंदाज में शुरुआत की है उससे साफ है कि वे अपनी छवि
एक सख्त प्रशासक के रूप में बनाना चाहते हैं। हाल ही में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई। इस घटना ने पूरे राज्य में सवाल खड़े कर दिए थे। जब इस मामले पर निशांत कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को 2 सप्ताह का समय दिया है और संकेत दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे ही जैसे आजकल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय में हो रहा है, पहले विजय सिन्हा ने किया, अब दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब निशांत कुमार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी स्वास्थ्य मंत्री का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि अस्पतालों की जो कार्यशैली है उस पर भी है। लेकिन अब राजनीतिक सवाल की तरफ अगर हम आए बढ़ें तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है? देखिए, बिहार की राजनीति इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ विधानसभा चुनाव की जो बीते हुए 2025 में बहुत कम समय हुआ है, बड़ी प्रचंड जीत के साथ आए हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल भविष्य के नेतृत्व को लेकर के भी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार का सक्रिय होना कई राजनीतिक संदेश देता है। पहला संदेश, जेडीयू अपने भविष्य के नेतृत्व को धीरे धीरे सामने ला रही है। दूसरा संदेश, निशांत कुमार को जो है ये खुद को सिर्फ राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से सक्षम नेता भी साबित करना चाहते हैं। तीसरा संदेश, जनता को यह दिखाना कि सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त है। यही कारण है कि उनके इस बयान की चर्चा सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं है, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। अगर हम नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को देखें तो उनकी पहचान सुशासन और प्रशासनिक सुधारों के लिए रही है। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था और जो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जैसे जो कई मुद्दे हैं, जो कई फैसले हैं, उसने नीतीश कुमार की छवि बनाई। अब सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार भी उसी मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके हालिया बयान से तो यही संकेत मिलता है। उन्होंने बार बार ईमानदारी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। यानी वो खुद अपने आप को जो एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं जो सीधे प्रशासन पर निगरानी रखता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि बयान देना आसान है, बयान तो कुछ भी दिया जा सकता है, दे दिया उन्होंने। व्यवस्था बदलना कठिन है। अगर अगले कुछ महीनों में सरकारी अस्पतालों में सुधार दिखाई देता है, अगर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगती है, अगर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होती है, तो निशांत कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ चेतावनी तक सीमित रह गया तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मौका मिल जाएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम का एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वह निशांत कुमार ने जो अधिकारियों से साफ कहा कि ईमानदारी से काम करें, यह संदेश प्रशासनिक तंत्र के लिए भी अहम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नई सरकार, नया नेतृत्व, ये जो आने आता है उसके बाद अधिकारी ये समझने की कोशिश करते हैं कि नई प्राथमिकताएं क्या है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का ये सख्त रुख जो है वो संकेत देता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही बढ़ सकती है। अब सबकी नज़र अगले 2 सप्ताहों पर होगी कि क्या अस्पतालों की व्यवस्था में बदलाव दिखाई देता है, क्या सिविल सर्जन और स्वास्थ्य अधिकारी सक्रिय होंगे, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या निशांत कुमार वास्तव में औचक निरीक्षण करने निकलेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि एमएलसी बनने के बाद निशांत कुमार ने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक छाप छोड़ दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे सिर्फ पद संभालने नहीं आए हैं बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाने का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनके शब्द जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? और क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एक नई पहचान बनाने में सफल होंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति और स्वास्थ्य विभाग दोनों की निगाहें एक ही नाम पर टिकी है, निशांत कुमार। आपकी क्या राय है? क्या स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सुधार पाएंगे? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी चेतावनी का असर दिखेगा, या फिर
ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।